आप लोगों ने गाना सुन रखा होगा कि 7 समुंदर पार करके मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अब ये जो गाना है वो बहुत ही ज्यादा घुल मिलता है हमारे कॉन्सेप्ट के, ट्विन फ्लेम के। ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ज्यादा इस गाने से घुल मिलता है। और जो दूसरा टॉपिक है सोलमेट का। अब इन सब चीजों में डिफरेंस क्या है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो चीज है काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं और आज इसको हम इस मिस्ट्री को डीमिस्टिफाई करेंगे। क्या होता है सोलमेट, क्या होता है जीवन साथी, क्या होता है ट्विन फ्लेम, क्या ये सब कुछ चीजें अलग होती हैं कि या सब कुछ एक ही है या सब चीजें बकवास है। अब बकवास तो है नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी चीज बकवास नहीं होती, सब कुछ परफेक्ट होता है। सारी चीजें परफेक्ट चल रही है हमारी लाइफ में। अब चालू करते हैं हम हमारे सोलमेट के साथ। सोलमेट, सोलमेट, मेट मतलब दोस्त, सोल आप जानते ही हो। अब सोल को हम डिफाइन करते हैं। सोल क्या होता है? सोल आ रहा है एक नॉन फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिजिकल बॉडी में जतिन बनकर आ रहा है। अब यहां पर अब वो आया जतिन बनकर या जॉन बनकर आया इस अर्थ पे, और वो मिलता है लीसा से। बहुत ही खूबसूरत लड़की, उसको बहुत पसंद आती है, वो उससे जाके मिलता है। दोनों में एक स्पार्क होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। उनको पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं और वो रियलाइज करते हैं कि उनकी जो केमिस्ट्री है बहुत ही परफेक्ट है। कई बार थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, चलो खैर ठीक है, बट जो केमिस्ट्री है एकदम घुल मिलते हैं, एकदम अमेजिंग सिंक्रोनिसिटी बैठती है इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये सोचते हैं कि ये दोनों सोलमेट हैं। अब क्या वो सोलमेट हैं? सोलमेट मैं बता चुका हूं, मेट दोस्त होता है। अब दोस्त करता क्या है? अगर आप दोस्त की डेफिनेशन लोगे, हमारे आप उन दोस्तों को अच्छा बताओगे जो आपको हेल्प करते हैं, और उन दोस्तों को आप दोस्त नहीं मानोगे जो कभी भी टाइम पे आते हैं और निकल जाते हैं। सिर्फ अच्छे टाइम में ही आपके साथ रहते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। बट ये जो है सोलमेट, उसका काम, सोल पर्पस यही है कि वो आपका मेट है, वो आपका दोस्त है, वो आपका हमेशा साथ देगा। अब उस सोलमेट ने इसकी जो कंडीशंस हैं उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ जब आप सोल लेवल पे थे इस अर्थ पे आने से पहले, और वो जो सोल लेवल पे था, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आप उस दूसरे पर्सन को ये चीजें सिखाओगे और आप उस पर्सन से ये चीजें सीखोगे। आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, या तो वो पॉजिटिवली सिखाएगा या तो वो नेगेटिवली सिखाएगा। तो अब जो ये सोलमेट है मैंने बताया, वो जरूरी नहीं है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो। वो कैसे भी हो सकता है, दोस्त के कारण हो सकता है, आपको बॉस हो सकता है, या आपको कचरा वाला उठाने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपका इंटरैक्शन है उस पर्सन के साथ, तो वो सोलमेट ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है ये है कि एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इसलिए है कि वो आपको एक मिरर देता है, एक रिफ्लेक्शन देता है, आपको एक चीज दिखाता है कि ये भैया आपकी लाइफ में ये चल रहा है, इन चीजों पे आपको फिक्स करना है आपकी लाइफ। तो अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा पार्टनर है या ऐसा बॉस है जो आपको हमेशा ताने देता है और आप बोलते हो कि यार कितना दिमाग खराब करता है ये, इसमें ये खराबी है, ये खराबी है, तो ये जानिए कि जो चीजें आपको उस पर्सन में खराब लग रही है वो एक्चुअली आपको अपने अंदर खराब लग रही है। जो चीजें आपको उस पर्सन में खराब लग रही हैं, उस पर्सन, वही चीज आपको अपने अंदर खराब लग रही है। अब वो लिटरली नहीं होगी, शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। मान लो अगर आपको कोई दिखता है, आपको लगता है आप फिट हो, है ना, और आपको कोई मोटा पर्सन दिखता है सड़क पे और आप उसको जज करते हो, यार ये देखो कितना मोटा है। या फिर कोई दोस्त है आपका, मान लो आप उसको जज करते हो कि यार ये देखो कितना मोटा है। तो अब जब भी आप जज कर रहे हो उस पर्सन को, तो आप ये जानिए कि आप भी अपने आप को उसी तरीके से जज करते हो। और आपको जो सीखना है उस रिलेशनशिप से, ये सीखना है कि आपको जो चीजें उस पर्सन में खराब लग रही है आपको अपने अंदर फिक्स करनी है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक रिलेशनशिप आपको एक रिफ्लेक्शन देता है, और उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करो,
उसको रिस्पॉन्ड करो मतलब उसके ऊपर रिएक्ट करो। अगर आपके दोस्त ने आप पे चिल्लाया किसी कारण से कि यार तेरे में अक्ल नहीं है, तूने ये किया, या आपकी गर्लफ्रेंड ने चिल्लाया, अब उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप उसमें रिस्पॉन्ड कर सकते हो या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। अगर आपने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया तो इसका मतलब यह है कि आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझे ही नहीं। वो पर्सन नेगेटिवली आपके ऊपर चिल्ला रहा है इसलिए क्योंकि आपने उसको कहा था कि भाई मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाना ताकि मैं ये चीज समझ पाऊं, मैं ये चीज समझ पाऊं, मैं ये चीज सीख पाऊं, मैं अपने ऊपर काम कर पाऊं, ना कि मैं अपना ईगो बीच में लेकर आऊं और मैं ये देख नहीं पाऊं कि तू मेरी हेल्प कर रहा है। इसी कारण से होओपोनोपोनो जो टेक्निक है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हम अपोलोजाइज करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं समझा नहीं था, अब मेरी आंखें सामने खुल गई है, मुझे अब पता चल रहा है कि तू मेरा सोलमेट है, तू मुझे सिखाने आया है। तो मतलब यह है कि जो सोलमेट है जरूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो, कोई से भी रिलेशनशिप में हो सकता है। आपका कचरा उठा लेने वाला हो सकता है, आपके घर पे काम करने वाले लोग आते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपका सोलमेट। अब दूसरी चीज एक और है जिसको हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 7 समुंदर पार करके मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैं बताता हूं 9 डिफरेंट लेवल की कॉन्शियसनेस होती है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। बट इसका शॉर्ट समरी ये है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो 9 लेवल में डिवाइडेड है। आप यहां पर हो, ठीक है, आप यहां पर हो, ऊपर है ओवर सोल। अब वो ओवर सोल जो है वो सोल का भी बाप है। अब वो ओवर सोल के अंदर काफी सारे डिफरेंट लेवल सोल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल के सोल्स होते हैं। अब वो छोटे छोटे लेवल के सोल्स, आप ये बोल सकते हो कि आपका जो ट्विन फ्लेम है यहां पर है और आप यहां पर हो, आप यहां पर हो और आपका ट्विन फ्लेम यहां पर है। तो वो आ रहे हैं उसी ओवर सोल से, उसी बाप से आ रहे हैं। अब वो निकल रहे हैं उधर से और उसके बाद बन रहे हैं इंडिविजुअल सोल अपने अपने। इसलिए उन्होंने 7 समुंदर पार करके तेरे पीछे पीछे आ गई। ये है एक्चुअली मीनिंग। अब पता नहीं ये इंटेंशनल था कि नहीं था, मेरे को पता नहीं। मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये कितना एक्यूरेट है। आप ये देख सकते हो कि ये जो लेवल है वो 7 लेवल डिफरेंट पार करके यहां पर आया है, वो आपका ट्विन फ्लेम। अब डिफरेंस ये है सोलमेट और ट्विन फ्लेम में कि जो रिस्पॉन्स है, वो जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है वो बहुत हाइटेंड फ्रीक्वेंसी पे है। इसका मतलब यह है कि आप उस पर्सन को कुछ सिखा रहे हो और आप कुछ उस पर्सन से सीख रहे हो। ऐसे लेन देन बहुत ज्यादा तेज चल रही है। इसलिए जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे होती है। इसलिए आप ये देख सकते हो कि जिन लोगों के पास ट्विन फ्लेम है, या तो उनका मूड बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। अगर आप रियलाइज़ करते हो अगर आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम है, ऐसे कोई पार्टनर है जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि जो लेवल ऑफ ग्रोथ है आपकी बहुत ही एक्सपोटेंशियल है उस पर्सन के साथ रहकर, कि आप उस पर्सन से कुछ ज़्यादा सीखते हो और वो पर्सन आपको कुछ सिखाता है। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते रहते हो और सिखाते रहते हो। वो कांस्टेंट ट्रांजैक्शंस जो चलते हैं वो हाई लेवल फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। ये है डिफरेंस सोलमेट में और ट्विन फ्लेम में। ये है एक्चुअल रीजन सोलमेट का और ट्विन फ्लेम का। अब ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो रोमांटिक पार्टनर है जिसको आप बोलते हो कि वो आपका सोलमेट है, वो ट्विन फ्लेम है, वो ज़रूरी नहीं है वो आपका सोलमेट हो। और एक्चुअली में हर एक पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है अगर आपको वो कुछ चीज सिखा रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आया है और निकल गया आपकी लाइफ से, ब्रेकअप हो गया आपका, तो ये मत मानिए कि वो आपका सोलमेट नहीं था। वो आपका सोलमेट था, वो आपको सिखाने आया था कि क्या सीखना है आपको उस पर्सन से, क्या चीजें आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, कौन से लेसन्स आपको काम करने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने हैं अपने ऊपर और लाइफ में प्रोग्रेस करना है स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड मेंटली। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आने वाले टाइम में मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा
जिसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे आपका जो इनर चाइल्ड है वो इन सब चीज़ें से कनेक्टेड है। तो ट्यून इन रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, और हिट द थम्स अप बटन। थैंक यू।